इंडिया में आईपीओ के अलॉटमेंट को समझा जाता है बीइंग लकी, क्योंकि ये अपने साथ लाता है लिस्टिंग डे गेन्स। क्या सच में आईपीओ का अलॉटमेंट आपको लकी और सक्सेसफुल बनाता है? हाय, दिस इज एहसान एंड यू आर वाचिंग फिल्म ज्ञान विद एहसान। इस वीडियो में हम इसी चीज पे बात करेंगे कि आईपीओ का अलॉटमेंट आपको कितना लकी बनाता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने बहुत सारे ऐसे आईपीओ देखे हैं जिन्होंने लिस्टिंग डे पे 40, 50, 60, 70, 80 अप टू 100% का प्रॉफिट दिया है। जब किसी को अलॉट हुआ था आईपीओ या हमने जब उसको देखा तो हमें लगा अगला वाला तो मैं भी ट्राई करूंगा। दिस इज कॉल्ड एज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगले आईपीओ के टाइम पे हमने भी अपना ट्राई मारा और अल्टीमेटली हुआ क्या कि कभी हमें मिला और कभी नहीं मिला। बहुत सारे आईपीओस होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 66 to 70% जो ऐसे लिस्टिंग डे के बाद भी ग्रो करते हैं, लेकिन बहुत सारे आईपीओस ऐसे भी हैं जो उसके बाद ना फॉल हो जाते हैं। चलिए डेटा के साथ बात करते हैं। 2022 और 2023 के डेटा को मैं एनालाइज कर रहा था। उसमें मैंने एक अजीब चीज जो देखी कि अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द कंपनीज, 1/3, 33% ऑफ द कंपनीज वर लाइक 2022 में लिस्ट हुई है, 2023 में लिस्ट हुई है, लेकिन आज तक 2025 एंड होने को आ गया, लेकिन आज तक वो अपने लिस्टिंग डे वाली प्राइस को नहीं पहुंचे हैं। वो शीट में डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर करूंगा कुछ कंपनीज का, तो आपको खुद पता चलेगा कि नॉट एवरी आईपीओ इज लाइक ए सक्सेसफुल थिंग, इट्स नॉट ए लकी थिंग। 1/3 कंपनीज डू नॉट रीच दैट लेवल आफ्टर द आईपीओ लिस्टिंग। बड़ी एग्जांपल दे रहा हूं, एक डिलीवरी या पेटीएम, या पुरानी एक एग्जांपल दे रहा हूं रिलायंस पावर, जिस दिन लॉन्च हुई थी 2008 के अराउंड। बहुत ज्यादा हाइप था, बहुत ज्यादा ओवर परफॉर्मेंस के वादे थे, लेकिन उसके बाद खत्म। ऐसी भी कंपनीज है जो आईपीओ के बाद 0 की वैल्यू पे पहुंच गई, रिलायंस पावर की तरह बहुत सारी कंपनीज। अब बात करते हैं कि इन कंपनीज के साथ प्रॉब्लम रहती क्या है कि आईपीओ के बाद फेल होती है। चलिए 4 चीजें हम गिनाते हैं। नंबर फर्स्ट, उनका वैल्यूएशन ऑलरेडी वेरी हाई रहता है। ये कंपनीज आती कब है? क्या वो रिसेशन में आती है? नहीं। क्या वो बेयर मार्केट में आती है? नहीं। तो कब आती है? बुल मार्केट में। तो बुल मार्केट में ऑलरेडी हर कंपनी ओवर वैल्यूड रहती है और ये इतने में गर्म बाजार में आ जाती हैं कि हमें भी खरीद लो, तो अपना वैल्यूएशन ये ऑलरेडी एस्केलेट करके प्रेजेंट करती है। दूसरा कि हाइप ड्रिवन होती है, मार्केट में हाइप क्रिएट कराते हैं। किससे हाइप क्रिएट करवाते हैं? न्यूज रूम से, इन्फ्लुएंसर से, मीडिया से एंड अदर्स। ये हाइप क्रिएट करते हैं उस कंपनी के अराउंड। आपको कभी नहीं पता चलेगा उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, until and unless they will tell you in face कि ये हमारी कंपनी, इसका आईपीओ आ रहा है, जबरदस्त है। तो तीसरा इसका प्रॉब्लम क्या रहता है? तीसरा प्रॉब्लम है लिमिटेड परफॉर्मेंस हिस्ट्री। हमें इसका आइडिया नहीं होता कि इसने पीछे क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा इस क्वार्टर का रिजल्ट प्रॉपर है क्या? हम उनके साथ डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है, क्या हम उसके क्वार्टरली रिजल्ट को क्लेम कर सकते हैं? सीधा सा आंसर नहीं, हम नहीं कर सकते। तो उसका डेटा जो रहता है हमारी पर्सपेक्टिव में डाउटफुल रहता है। मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं तो डाउटफुल रहता है, और कितना डाउटफुल रहता है वो तो कंपनी को ही पता है। तो हमारे पास उसका परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं होता प्रॉपर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 4th पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईपीओ जब आता है ना किसी कंपनी का, इट्स बेसिकली एक्वायरिंग द मनी फ्रॉम द मार्केट।
जनरेटिंग द मनी। तो इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है फ्रेश इश्यू, जो कंपनी ग्रोथ के लिए लगाना चाहती है। नंबर सेकंड, इट इज गिविंग द प्रमोटर्स द एग्जिट ऑफर फॉर सेल। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। एक कंपनी है जो मार्केट में आ रही है और मार्केट से उठाना चाहती है 100 करोड़। 100 करोड़ में से अप्रोक्सीमेट 60 करोड़ होता है जिसको प्रमोटर्स घर लेके जाते हैं अपने साथ, क्योंकि वो प्रमोटर्स का पैसा है, ऑफर फॉर सेल। 40 करोड़ उसमें से क्या होता है जो कंपनी के ग्रोथ के लिए लगाया जाता है, लेकिन इन्वेस्टर को क्या पता है कि 100 करोड़ जो है कंपनी के ग्रोथ के लिए लगाया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि नहीं, ये तो गलत बात होगी, तो हमारे साथ धोखा हो गया। नहीं, जिसने ये कंपनी शुरू करी थी उसने चैरिटी के लिए तो शुरू नहीं करी थी, उसने इसलिए शुरू करी थी कल को मैं भी पैसा कमाऊंगा। अब जो कंपनी उसको एक्सपेंड करनी है, उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है और पैरेलली उसको ये भी लगता है चलो ये लगे हाथ में भी कुछ कमा लूं, मैं भी कुछ पैसा इसमें से उठा लूं। लेकिन इसमें कभी कभार प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कंपनी लास्ट ईयर लिस्ट हुई थी मैप में इंडिया, उन्होंने अच्छा खासा पैसा उठाया और उसमें से उन्होंने क्या करा, उसका प्रमोटर जो था, ओनर जो था, उसने क्या करा, उस ऑफर फॉर सेल वाले पैसे को उठा के उसने दूसरी कंपनी शुरू करना शुरू कर दिया। वैसा ही और एक एग्जांपल, जैसे आपने इस साल एक कंट्रोवर्सी सुनी होगी पीयूष बंसल की। उन्होंने लेंस कार्ड जब मार्केट में डाला, ये कोई रिकमेंडेशन बाईएसएल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। उन्होंने जब मार्केट में डाला, उन्होंने खुद से अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदे और 8 टाइम्स वैल्यूएशन पे उन्होंने उसको आईपीओ में सेल कर दिया विद इन स्पैन ऑफ 3 months ओनली। उन्होंने 3 महीने में बैंक से लिए हुए पैसे को 8 टाइम्स करके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको थमा दिया। दीज आर द केसेस गोइंग ऑन विद द कंपनीज। तो फाइनेंशियल्स का हमें आइडिया नहीं है, प्रमोटर एग्जिट लेना चाहता है और वो किस इंटेंशन के साथ लेना चाहता है हमें नहीं पता, लेकिन देयर आर गुड कंपनीज टू दैट कम इनटू द मार्केट। तो हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन कौन सी कंपनी हमें फायदा देने वाली है। मान के चलो मैंने एक आज अलॉटमेंट मिला किसी कंपनी का, और कितना अलॉटमेंट होता है, एक अलॉटमेंट जनरली मिलता है अगर उसका सब्सक्रिप्शन 100 के ऊपर चला गया तो। मुझे एक अलॉटमेंट मिला। एक अलॉटमेंट कितने का होता है? अप्रोक्सीमेटली 14 to 15,000 रुपीज का होता है। अब आईपीओ वाले दिन, लिस्टिंग वाले दिन, वो कंपनी जो है लिस्ट हुई एट 50% प्रीमियम। तो कितना फायदा हुआ मेरा? 7,000। 100% प्रीमियम, कितना फायदा हुआ मेरा? 14,500। क्या इससे मैं अमीर हो जाऊंगा? बहुत अमीर हो जाऊंगा। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इस सिचुएशन में क्या करते हैं? दे डोंट चेज द अलॉटमेंट्स, व्हाट दे चेज इज वैल्यू। वो एक आईपीओ को आने देते हैं, सेटल होने देते हैं, उसके बाद उसके एनालाइज करते हैं 3 चीजें। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट इज अर्निंग्स, नंबर सेकंड बैलेंस शीट्स, नंबर थर्ड कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट एक्शंस। ये 3 चीजें एक कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब वो इन 3 चीजों को एनालाइज करते हैं उसके बाद वो देखते हैं ये मेरे काम की कंपनी है या नहीं है। यहां पे मेरे को वॉरेन बफे का एक कोट याद आता है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दी थी कि एक आदमी है जो एक घर बनाता है, खूबसूरत बनाता है, बहुत अच्छा। उसके बाद लोगों को बोलता है चलो इसको खरीदो। तो इज इट पॉसिबल कि वो सस्ते में बेचेगा? द सेम इज द केस विद द कंपनी। आईपीओ में आपको सस्ते में कुछ नहीं मिलता, या तो फेयर वैल्यू मिलता है या तो एस्केलेटेड वैल्यू मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आईपीओ आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि अगर ना मिला तो बुरी बात नहीं है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात भी नहीं है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको आईपीओ मिला है या नहीं मिला है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसका नाम है फिन ज्ञान विद एहसान। और कमेंट्स में ये लिखिएगा आपका भी आईपीओज को लेके ऐसी ही सोच है या आपकी सोच चेंज हो गई इस वीडियो से। थैंक यू।